प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम और एक बार प्रेम भरा अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के द्वारा और एक बार संगति करने के लिए जो प्रभु ने हमें अवसर दिया है, ये सौभाग्यता के लिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी हम जय मसीह कहता हूं। आज भी हम वचन को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप अपने अपने जगह में अपना बाइबल के साथ ये संगति में उपस्थित है। आइए हम प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ इस प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अपने अपने जगह में हम अपनी आंख बंद करके हम परमेश्वर की ओर हालेलुया। 2020 में प्रवेश करके 5 महीने को पूरा करके प्रभु 6वें महीने की प्रथम रविवार की संगति में प्रभु ने हमें ले आया। हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब तक जो प्रभु ने हमें संभाल कर रक्षा करके लेकर आया, पिछले वक्त की हर एक मुसीबतों से, हर एक खतरे से, हर एक विपत्ति से हमें बचाते हुए, महामारी से, महारोग से, हर प्रकार की तकलीफ से हमें प्रभु गुजरने के लिए और पार करके सुरक्षित 6वां महीने में प्रवेश करने के लिए जो दया किया है, जो अनुग्रह हम पर किया है, हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2-3 मिनट हम लोग स्तुति करते हुए प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, हृदय से धन्यवाद करते हैं स्वामी, लाखों बार धन्यवाद करते हैं स्वामी। जो कुछ तूने हमारे साथ किया है सारी तेरी भलाई के लिए स्तुति करते हैं स्वामी, स्तुति करते हैं स्वामी, स्तुति करते हैं स्वामी। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। हालेलुया। पिछले वक्त की हर एक महामारी से हमें बचाया है, हर एक मरी से हमें बचाया है, हर एक विपत्ति से हमें बचाया है, हर एक बुराई से हमें बचाया है। प्रभु जी, हर एक अनुचित परिस्थिति को पार करने के समय आपने अपने पवित्र लहू में हमें छिपाकर आंख की पुतली की नाई अब तक हमें संभाल कर रक्षा करके लाया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी, हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। इस 6वें महीने की प्रथम रविवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरे महीने में प्रभु की आशीष बरसने के लिए, प्रभु की दया बरसने के लिए, प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ बने रहने के लिए, कुटुंब के अंदर, जीवन के अंदर की हर एक समस्या को पार करके, हर एक रुकावट को पार करके, हर एक प्रभु जी हालेलुया परेशानी को पार करके जीवन में प्रभु की वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सफल पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, प्रभु की आशीष में बढ़ने के लिए, ताकत बल तंदुरुस्ती में बढ़ने के लिए, वर्तमान की हर एक परिस्थिति को पार करके के लिए पवित्र आत्मा इस वक्त जितने लोग इस संगति कर रहे हैं स्वामी, हर जीवन में आप बर्ताव कर, सभी के जीवन में दया कर, हमें सहायता कर स्वामी। हालेलुया। ये महीने हमारे महीना होने दे स्वामी, हमारे लिए विश्वास की भरपूरी का महीना होने दे स्वामी। आपकी हर एक कदम में बढ़कर शांति का जीवन जीने के लिए, आशीष का जीवन जीने के लिए, तंदुरुस्ती का, ताकत बल के साथ जीने के लिए, प्रभु जी आपकी वचन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्वामी, वो मरी का समय क्यों ना हो, हकाल का समय में क्यों ना हो, देश की विपत्ति का समय में क्यों ना हो, आप भजन संहिता 91 में वचन दिए स्वामी, आंख देखेगा पर तेरी डेरे के निकट नहीं आएगा, तेरे पास नहीं आएगा। हाँ प्रभु यीशु, देश में कोई भी वातावरण क्यों ना हो, हमारी आसपास में कोई भी वातावरण क्यों ना हो, प्रभु जी अपने लोगों के डेरे के निकट जीवन में ना आने पाए। प्रभु अपने पवित्र लहू में सभी जीवन को, घर को, परिवार को छिपाते हुए, उनके रहन सहन की सीमा को छिपाते हुए, हमें अब तक जिस तरह तूने संभाल कर रक्षा करके आया है, आगे भी हम अगुवाई मांगते हैं स्वामी। आज इस वचन के द्वारा सभी के साथ बर्ताव कर,
जितने लोग हमारी वाटिका में इस वचन से संगति कर रहे हैं स्वामी, सबके जीवन में प्रवेश करके अपनी पवित्र नाम को महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ये संगति के द्वारा हम सभी के साथ तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हम प्रभु यीशु ये वचन को सुनने के समय समझने की ताकत, अनुग्रह, क्षमता यीशु के नाम से दीजिए। इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर एक ताकतों को, वो मनुष्य क्यों ना हो या शैतान की कोई योजना क्यों ना हो, उन सभी बुरी युक्तियों को मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु के नाम से हम बांधते हैं। जो कुछ पृथ्वी में बांधा जाता है स्वर्ग में बांधा जाएगा लिखा है स्वामी। बांधिए स्वामी, हर एक बुरी युक्तियों को मिटाइए स्वामी। पवित्र आत्मा स्वतंत्र तेरी सत्यता हर जीवन में पहुंचने दीजिए, ताकि वे तुझ में प्रभु जी हालेलुया इस वचन के द्वारा आशीष का जीवन जीने पाए। अनुग्रह कर आशीष दीजिए। ये वचन की शुरू से अंत तक आप अगुवाई कीजिए। हम प्रभु यीशु आपकी अगुवाई को मांग करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की महिमा होने पाए। और एक बार हम आप सभी को ये वचन की संगति में स्वागत करता हूं। प्रभु की दया से 5 महीने को पार करके हम 6वें महीने में प्रवेश किए हैं। 6वें महीने की ये प्रथम रविवार में हम संगति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम हृदय से प्रभु को आनंद के साथ हम धन्यवाद देते हैं। जरूर तीसरे महीने से हम इस लॉकडाउन में कई प्रकार की परेशानी में गुजर रहे, तो भी प्रभु ने अपने लोगों को वचन दिया है, इस दुनिया में कलेश है लेकिन डाटस बांधो, मैंने दुनिया को जीता है। अपने लोगों को भी प्रभु जीत देने के लिए विश्वास दिलाया है, वचन दिया है। हाँ प्रिय, इसलिए कोई भी विपत्ति हमारी देश में पड़ती है, हमारी क्षेत्र में पड़ती है, हमारी आसपास में पड़ती है, परमेश्वर ने कहा डाटस बांधो, डरो मत, मैं तेरा संग रहूंगा, आपको मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। जिन्होंने प्रभु पर दृष्टि किया उनका मुंह काला नहीं होगा, उनको लज्जित होने नहीं देंगे करके प्रभु ने वचन दिया। हाँ प्रिय, इस परिस्थिति में हम आगे बढ़ने का समय, ये 6वां महीना में परमेश्वर जो वचन देकर हमें अगुवाई करना चाहता है, हम इस वचन में विश्वास के साथ ये 6वां महीना में प्रवेश करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाए। ये 6वां महीने की आशीष के रूप में परमेश्वर का वादा का वचन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये वचन के अनुसार आज हम थोड़ी देर परमेश्वर की वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है, अपना बाइबल को हाथ में लेकर के उस बाइबल को जैसा जैसा वचन हम पढ़ेंगे, जिनके पास बाइबल है बाइबल को ध्यान देंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है आप इस वचन की आवाज को ध्यान से सुनेंगे। आइए हम योएल की किताब 2 अध्याय 26वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। योएल की किताब 2 अध्याय 26वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे। तुम पेट भर के खाओगे, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे, तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की अपने परमेश्वर यहोवा की नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे आश्चर्य के काम किए हैं, आश्चर्य का काम किया है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर अपने लोगों को इस महीने में आगे बढ़ने का समय, उनकी आशा को दृढ़ करने के लिए, उनकी विश्वास को दृढ़ करने के लिए वो अपने तरीके से अपने लोगों को अपने भरपूरी आशीष में अगुवाई करने के लिए वचन देता है। जो विश्वास करेंगे इस वचन के अनुसार प्रभु उनके जीवन में कार्य करेंगे। हाँ प्रिय, कई एक लोग के अंदर इस वक्त परिस्थिति को देखकर
विश्वास नहीं है, विश्वास कमजोर है। कि एक बात उनके दिमाग में घूम रहा है, स्थिति अनुकूल नहीं, देश में विपत्ति है। ये समय में प्रभु का अच्छा वचन, आशीष का वचन कैसा काम करेगा? हम प्रियो, अनुकूल, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगा, उसी वक्त में ही प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ काम करता है। पिछले वक्त में लॉकडाउन के समय से हम लगातार वचन देखते आ रहे, मरी पूरी देश में फैलेगी, पर उसी के बीच में प्रभु के लोगों को प्रभु कैसा, हकाल देश में पड़ेगी, हकाल के बीच में प्रभु अपने लोगों को कैसा रखेगा। देश पर एक पीछे एक विपत्ति पड़ेगी, लेकिन इसके बीच में प्रभु अपने लोगों को कैसे आश्चर्य ढंग से संभालेगा। यही है परमेश्वर का कार्य, यही वचन की वादा को लगातार हम देखते आ रहे हैं। ये वचन में प्रवेश करने के समय हम सभी को विश्वास दिलाना चाहेंगे, आपका हिम्मत ना हारना है, आपका विश्वास कमजोर नहीं पर और मजबूत होना है। विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा देखता है, विश्वास के द्वारा हमारे लिए सब कुछ संभव है प्रिय। इसलिए आज भी यहां से हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर विश्वास का वचन दिलाता है, मेरी प्रजा का आशा न टूटेगी। हाँ प्रियो, जिनके पास बाइबल नहीं है, इस महीने की वादा का वचन को मैं और एक बार पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास बाइबल है वो ध्यान से देखेंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनेंगे। तुम पेट भर कर खाओगे, प्रभु वायदा कर रहे हैं, तुम पेट भर कर खाएंगे और तृप्त होंगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की, अपने परमेश्वर की नाम की स्तुति करोगे, स्तुति करेंगे, जिसने तुम्हारे लिए, जिसने आपके लिए आश्चर्य के काम किए हैं, आश्चर्य काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा, मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। हाँ प्रिय, मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी। मेरे लोग तृप्त के साथ खाएंगे पिएंगे, उनका कोई घटी नहीं होने देंगे, उनका कोई कमी होने नहीं देंगे, उनके जीवन को आश्चर्य ढंग से हम उनको अगुवाई करेंगे। मेरी प्रजा की आशा ना टूटेगा। हम प्रिय, वातावरण कमाई के लिए अनुकूल नहीं होगा, देश में परिस्थिति हमारी अनुकूल में नहीं, सुरक्षा के ढंग से कुछ भी नहीं है, कब कहां क्या हो रही है पता नहीं। एक तरफ बार बार हम सुन रहे हैं बूम डोल, बूम डोल, बूम डोल, वो प्रांत में बूम डोल आ गया, ये प्रांत में बूम डोल आ गया। दूसरी तरह अभी अभी उड़ीसा, बंगाल में जबरदस्त तूफान आया, भी बड़ा तूफान आकर उजाड़ के गया। बंगाल सरकार ने कहा 1000 करोड़ का नुकसान है। अभी ये इधर ये हफ्ते में महाराष्ट्र क्षेत्र में, मुंबई शहर में बड़ा तूफान, 100 साल के बाद इतना बड़ा तूफान पूरा गया। एक तरफ तूफान की खबर, बर्बाद की खबर, दूसरी तरह भूकंप का खबर, मरी चली रही है। कोरोना वायरस का अंत नहीं है, उसी से हम बचने के लिए बार बार सरकार जानकारी देते जा रहा है, इस नियम को पालन कीजिए, इस तरीके से रहिए, मास्क संभालिए, हाथ को साफ करते रहिए, ताकि ये मरीज से आप और हम सुरक्षित रहें। इस तरह हम एक पीछे एक कई तरह का विपत्ति को बताते जा सकते हैं जो वर्तमान में हो रही है। हम लगातार अपना न्यूज, हर न्यूज चैनल में इसको हम सुन रहे हैं, हर दिन ये खबर हर न्यूज में आ रही है। हम पे मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय में क्यों ना हो, यीशु मसीह का अंतिम समय में क्या क्या बीतेगा
सुसमाचार की किताब में जो लिखा है, एक पीछे एक पीछे एक। हाँ भाई, प्रभु ने कहा युद्ध का खबर सुनेंगे। चीन खाली मौका ढूंढ रहा है, कब हिंदुस्तान के साथ लड़ेंगे। युद्ध की चर्चा की जा रही है। हमारा देश मेल मिलाप के लिए कोशिश कर रहा है, दोनों देश के बीच में बातचीत के लिए, मेल मिलाप के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की खबर हम सुन रहे हैं। ये सब मत्ती 24वां अध्याय में लिखा। हम मरी को सुनेंगे, हकाल के बारे में सुनेंगे, बूमडोल के बारे में सुनेंगे, युद्ध की खबर को सुनेंगे। ये चार वर्तमान में हम सुन रहे हैं प्यारों, सुन रहे हैं। इसके बीच में आपको परमेश्वर से, प्रभु की वचन से, प्रभु की संगति से, प्रभु की बाटी का अर्थात जहां आपको रखा वो चर्च से अलग करने के लिए झूठे लोग भी भरमाने का काम करेंगे। इसके बीच में झूठे मनुष्य प्रभु के नाम से भरमाएंगे करके, ये भी अंतिम समय में लिखा है। किसी ने पूछ रहा था, भैया 2-3 जन भड़काने का काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से ही आते हैं, लेकिन भड़काने का काम कर रहे हैं। जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, जो वचन हम लोग सीख रहे हैं, इसी से वो गलत है करके भड़का रहे हैं। हमने उनको उत्तर दिया, आज केवल 2 लोगों को देख रहे हैं। ये अंतिम समय में आगे चलकर 2 नहीं 200 लोग भी घूमेगा, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है अंतिम समय में झूठे मसीह लोग घूम के प्रभु के लोगों को डुबाएंगे प्यारों। हमने पिछले वक्त में देखा है, आदन वाटिका में पिता परमेश्वर प्रभु के लिए प्रभु, सेवक के लिए सेवक बन करके सेवा दे रहे थे। शैतान उस परिवार को भड़का दिया। नया नियम में यीशु प्रभु अपना दल को तैयार कर रहे थे, 12 चेला में एक चेला यहूदास को ये शैतान भड़का दिया, ये झूठा मसीह भड़का दिया। हाँ प्रिय, आज भी जब पिता परमेश्वर की सेवा में आदम हव्वा को धोखा दिया, यीशु मसीह खुद इस धरती में अपना 12 चेले को तैयार कर रहे थे इस जगत को बचाने के लिए। उन्हीं में से एक को झूठे मसीह के द्वारा भरमाया। तो आज इस अंतिम समय में 200 लोग उठने से भी आश्चर्य नहीं प्यारों। प्रभु के लोग जिस वाटिका में प्रभु रखा है, जिस चर्च में प्रभु रखा है, जिस संगति में प्रभु रखा है, जिस सत्यता प्रभु आपको दे रहा है, जिस वचन आप सीख रहे हैं, यहां की संगति में सच्चे होकर जो दृढ़ होगा, वही इन सब विपत्ति को पार करके, झूठे मसीह को पार करके एक दिन प्रभु के पास जाने वाला है। हाँ प्रिय, ये सब पिछले अब वक्त में लगातार सीखते आ रहे। इन सब परिस्थिति में हम बढ़ने का समय, ये 6वां महीना में प्रभु अपने लोगों को वचन देना चाहता है। देश अकाल में रहेगा, देश विपत्ति में रहेगा, लेकिन आपके घर में कोई गति नहीं होने देंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। आप भरपूरी से खाना खाएंगे, तृप्त रहेंगे। आपको आश्चर्य ढंग से हम आपको चलाएंगे। मेरा काम को देखकर आप मुझे स्तुति करेंगे, क्योंकि मेरे लोग का आशा नहीं टूटेगी, मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हम इस वचन को जोर देते हैं। आप भी इस पूरे महीने में प्रतिदिन एक बार इस वचन को अंगीकार करके आत रखकर, प्रभु जी ये वचन मेरा है, ये वचन मेरे घर के लिए है, ये वचन मेरे पूरे परिवार के लिए है, ये वचन मेरा बाल बच्चों के लिए है करके जब आप अंगीकार करके विश्वास के साथ अपनाएंगे, ये आपका हो जाएगा। हाँ, आज ये 6वां महीना में प्रवेश करने के समय हम विश्वास करेंगे, हम भरपूरी से खाएंगे, हमारा सारा काम को प्रभु पूरा करेगा, कोई गति नहीं होने देगा, आश्चर्य ढंग से अगुवाई करेंगे करके वो वचन दिया है। हम इस गवाही की कार्य को, आश्चर्य कार्य को देकर वचन बतलाती है, मेरे लोग स्तुति करेंगे, क्योंकि मेरे प्रजा की आशा नहीं टूटेगी,
वे लज्जित नहीं होंगे। हाँ प्रिय, ये आशीष में बढ़ने की, मेरे लोगों की आशा नहीं टूटेगी, मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, उनके जीवन में ये आशीष को हम देंगे, वे मेरी स्तुति करेंगे। आश्चर्य काम करना प्रभु का है, भरपूरी के साथ आपको अगुवाई करना प्रभु का है। आपको लज्जित होने से, आपकी आशा ना टूटने के लिए अगुवाई करने का काम प्रभु का है, लेकिन हमारा काम यहां स्तुति करेंगे। इस महीने परमेश्वर हमको जोर देता है, स्तुति करो, हर परिस्थिति में स्तुति करो, विश्वास के साथ प्रभु को स्तुति करो। बाइबल बतलाती है, प्रभु कहता है, हर परिस्थिति में मेरे नाम से केवल स्तुति करो, तुम्हारी जीवन की भरपूरी काम करने का, घटियों को पूरा करने का, आश्चर्य काम करने का, आपका आशा न टूट के आप प्रभु में बढ़ने के लिए, सफलता के साथ जय का जीवन बिताने के लिए हम तुझे अगुवाई करेंगे। आज परमेश्वर इस नया महीने में हमको वचन देता, स्तुति करो। हम कुछ एक घटना पुराना नियम से, एक घटना नया नियम से हम सीखने जा रहे हैं। जब परिस्थिति साथ नहीं था, प्रभु के लोग कैसे स्तुति करके जीवन में शांति को पाए, जीवन में जय को पाए हैं, जीवन में भरपूरी आशीष पाए हैं, कैसा ये जीवन को प्रभु में सफल किए हैं, हम वही देखने जा रहे हैं। हम प्रिय, ये 5वें महीने तक ये बंदी स्थिति में हमारे अनुकूल में कुछ भी नहीं था, हमारे अनुसार कुछ भी नहीं था, हमारे दृष्टि में कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु इस 6वां महीने में हमको सिखाता है, स्तुति करो, सब वातावरण बदल जाएगा। आम प्रिय, 6वां महीना में इन सत्यता के अनुसार, जैसे पहले का वक्त में भक्त लोग स्तुति करके इस जीवन को सफल किए थे, हर बुराई को पार किए थे, आज भी ये सत्यता के द्वारा हम भी हर प्रकार का विपत्ति को, समस्या को पार करके जय का जीवन को शांति के साथ सुरक्षित ढंग से भरपूरी आशीष में पूरा करना या पार करके ये जीवन बिताना प्रभु की इच्छा है, हमारी लालसा भी आज ही गई है। आइए हम सबसे पहले एक घटने में हम सीखेंगे, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय को हम खोल देंगे। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय को हम खोल देंगे। यहां एक परिस्थिति आया, अपने लोगों को नाश करने के लिए आया, अपने लोगों को मिटाने के लिए आया, लेकिन प्रभु के लोग किस प्रकार स्तुति के द्वारा ये समस्या को पार किए करके हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए दूसरा इतिहास 20वां अध्याय को खोल दीजिएगा। उनमें से हम लगातार कुछ वचन को पढ़कर यहां की घटना को समझने जा रहे, ताकि आज हमारे विरोध में भी जो नाश करने का परिस्थिति है, इसको किस प्रकार पार करके प्रभु की शांति में, भरपूरी में जीना चाहिए, ये घटना हमें सिखाता है। 20वां अध्याय, जिनके पास बाइबल है वचन को ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है वे इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 20 का पहला वचन को हम पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। युद्ध करने के लिए प्रभु का भक्ति यहोशापात के विरोध में आकर खड़ा हो। यहां प्रभु का भक्त का नाम यहोशापात। इस यहोशापात का जीवन में, उनकी सीमा रेखा में जो हुआ है वही हम सीखने जा रहे हैं। हम प्रियो, ये यहोशापात प्रभु को विश्वास करने वाला था। ये यहोशापात उपवास के साथ प्रार्थना में बढ़ने वाला था। ये यहोशापात प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का भक्ति मानने वाला, परमेश्वर की वचन को नम्रता के साथ आज्ञाकारी मानने वाला एक प्रभु का भक्त था।
इनके जीवन में अचानक देख रहे हैं चारों दिशा से मनुष्य उनको सत्यानाश करने के लिए आज भी आपके घर में, घर के अंदर के ना हो, घर के बाहर के ना हो, हाल फिलहाल में कई एक निवेदन मेरे पास आ रही है। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, घर के अंदर घुट करके बुराई करने के लिए चाहते, नाश का काम करने के लिए चाहते। कई एक लोगों का निवेदन बागर से विरोध करके नाश करने के लिए चाहते। हाँ प्रिय, पहले से हम लॉकडाउन में है, सही से कुछ वातावरण नहीं है, सही परिस्थिति नहीं है। इसके बीच में घर के अंदर विरोध की काम चल रही है, घर के बाहर विरोध का काम चल रही है। आपको बर्बाद करने के लिए तड़प रहे, आपको नाश करने के लिए तड़प रहे। हाँ प्रिय, यहोशापात के विरोध में चारों दिशा से, एक दिशा नहीं, चारों दिशा से उनके विरोध में युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, उनको नाश करने के लिए दुश्मन खड़े हो गए। प्रियम, आज आपका दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, आज आपका समस्या आपको मिटाने वाला, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तितर बितर करने के लिए, आपको नाश करने के लिए कोई भी समस्या घर के अंदर या घर के बाहर खड़ा हुआ होता। लेकिन आज इस महीने को शुरू करने का समय परमेश्वर आपको वचन देगा, बेटा यहां मेरा भक्त यहोशापात के जीवन में चारों दिशा से जब शत्रु खड़ा हो गया, उसके साथ लड़ने के लिए खड़ा हो गया, उसको नाश करने के लिए खड़ा हो गया, उसको बर्बाद करने के लिए खड़ा हो गया। ये भक्त क्या किया है, यही आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जैसा चारों तरफ से दुश्मन खड़ा हो गया इसके साथ लड़ने के लिए, इसको मिटाने के लिए, जिसको सत्यानाश करने के लिए, उस वक्त उन्होंने क्या किया है हम देखेंगे। वचन 3 और 4, हम 20वां अध्याय में ही पीछे पीछे वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। ये वचन को ध्यान से, बाइबल है तो देखिएगा, जिनके पास नहीं है सुनिएगा। तब यहोशापात डर गया, यहोशापात डर गया। जब अचानक चारों तरफ से आ गया, ये अपने को संभाल नहीं पाया, डर गया। डर गया तो तुरंत क्या किया? हाँ, और यहोवा की खोज में लग गया, तुरंत परमेश्वर की खोज में लग गया। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे अपने लोगों को सूचित किया, चलो हम उपवास करेंगे क्योंकि हमारा वातावरण सही नहीं है, हमारा दुश्मन एक दिशा में नहीं चारों दिशा में खड़ा हो गया, हमको खत्म करने के लिए, हमको मिटाने के लिए, हमको नाश करने के लिए। अतः यहूदी यहोवा से, परमेश्वर के लोग प्रभु से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हो गए। जब चारों दिशा से समस्या को देखा, दुश्मन को देखा, मालूम हो गया ये दुश्मन एक दिशा से नहीं, योजना करके चारों दिशा से आ गया, हमको मिटाने के लिए, हमको नाश करने के लिए, वातावरण देखने के लिए डर गया। लेकिन तुरंत प्रभु के पास आ गया, उपवास का घोषित किया, अपने लोगों को सूचित किया, चलो हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है, दुश्मन चारों तरफ खड़ा हो गया। अब प्रभु की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की संगति के द्वारा, उपवास के द्वारा पार करें। ये वक्त जो भी सीखा है इनके वक्त में, जब कभी कुछ संकट आती है, कुछ विरोधी लोग जीवन में खड़े होते हैं मिटाने के लिए, नाश करने के लिए, प्रभु के भक्त लोग मुसीबत का समय में तुरंत उपवास की प्रार्थना में बैठ जाते थे। उपवास के द्वारा हर दुश्मन को, बुराई को, समस्या को, विपत्ति को पार करते थे। जो सत्यता ये भक्त यहोशापात सीखा, ये भी तुरंत अपने लोगों के अंदर, अपनी सीमा रेखा के अंदर, अपने देश के अंदर
अपने लोगों को खबर दिया, देखो हमारे सामने शत्रु खड़ा है, हमें नाश करने की तत्पर है, चारों दिशा में घेरा हुआ है, अभी बचने की कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उपवास के साथ प्रभु की संगति में आएंगे, उपवास की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की संगति के द्वारा ही बचने की रास्ता है। चलो देरी मत करो, हम प्रभु के सन्मुख में इकट्ठे होंगे, ये सूचित भेजना है। हम और एक वचन पढ़ने जा रहे हैं। यहां का परिस्थिति क्या था? चारों दिशा में दुश्मन नाश करने के लिए खड़े थे, तुरंत उपवास करने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करना है, तुरंत सबको परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए सूचित कर रहे हैं। ऐसा इनके सामने किस तरह का समस्या है वो वर्णन करता है। वचन 12 में ये वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में है, 12वां वचन को पढ़ेंगे। यहां का समस्या की गंभीरता को हम समझ सकते हैं। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तो उनका न्याय नहीं करेगा? क्या दुश्मन आकर अन्याय कर रहा है स्वामी, आप न्याय नहीं करेंगे? क्या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो, उस विरोधियों के सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता। हमको इस समस्या के सामने, इन विरोधी के सामने मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा स्वामी। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो हमारी आंखें तेरी ओर लेकिन हम लगी है। कुछ नहीं समझ रहे। मेरी आंख आपकी ओर लगी हुई है, हम आपकी संगति में हैं, हम आपकी प्रार्थना में हैं, हम उपवास के साथ आपके पास आ गए हैं। आप इस संकट से हमको पार कराने की मदद कीजिए स्वामी। भैया, आज आपका विरोधी कोई भी क्यों ना हो, घर के अंदर क्यों ना हो, घर के बाहर क्यों ना हो, या गांव में क्यों ना हो, आपकी काम करने की जगह में क्यों ना हो, या अपने गुतिया में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, यहां इस घटना के द्वारा परमेश्वर आपको सिखा रहा है। यहां यहोशापात प्रभु का भक्त बोल रहा है, चारों दिशा से जो समस्या मेरे सामने खड़ी है, जो विरोधी मेरे सामने खड़े हैं, मुझे बुराई करने के लिए, मुझे नाश करने के लिए जो खड़े हैं, इनके सामने मेरा बस नहीं चलता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। दुश्मन की हाथों से आप मुझे बचाइए स्वामी। हम प्रिय, आज घर के अंदर की विरोध की कार्य में, घर के बाहर की विरोध के कार्य में क्यों ना हो, जहां भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर ये भक्त के जैसे, ये भक्त तुरंत प्रभु के संगति को खोजने लगा, उपवास करने लगा, अपनी निवेदन को प्रभु के हाथ में दिया। प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। कोई भी विरोधी के आज परमेश्वर वचन दे रहा है, मनुष्य के द्वारा क्यों, शैतान के द्वारा क्यों, आज इन विरोध की युक्तियों को, दुष्ट की युक्तियों को, बुराई की युक्तियों को परमेश्वर इस घटना को इसलिए सिखा रहा है, आपकी जीवन से मिटाने के लिए, आपकी कुटुंब से मिटाने के लिए, आपकी सीमा रेखा से मिटाने। ठीक, ये समस्या का समय में प्रभु की खोज में लग गया, उपवास के साथ प्रभु के पास आ गया, अभी प्रार्थना कर रहा है, हम कुछ नहीं समझ रहे हैं क्या करना, हमारा आंख आपकी ओर लगा हुआ है, हम प्रार्थना के द्वारा आपको ताक रहे हैं। तुरंत इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु ये समस्या से पार करने के लिए अपने लोगों को कैसा अगुवाई किया है, यही नीचे पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा 14, 15, 17, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 14, 15, 17 वचन को हम पढ़ेंगे। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी है,
पुत्र और बनाया का पोता और मत्तनिय्येल के पुत्र ईर का परपोता था। एक सेवक के बारे में एक वर्णन दिया जा रहा है। परमेश्वर इस जगह में एक सेवक को इस घटना से यहोशापात और अपने लोग बचने के लिए एक सेवक को खड़ा किया। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। वहां पवित्र आत्मा उतर गया। प्रिय, परमेश्वर की आत्मा उतर गया। जब चारों तरफ विरोधी खड़ा है, चारों तरफ दुश्मन खड़ा है, चारों तरफ शत्रु खड़ा है तितर बितर करने के लिए, हमारा जीवन को, घर को, परिवार को नाश करने के लिए खड़ा है। ये प्रार्थना किया, मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा, हम पर मदद कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी। एक सेवक को वहां प्रभु ने खड़ा किया। एक सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा वहां पर उतर के अपने लोगों को अगुवाई कर रहा है। क्या अगुवाई कर रहा है? तब वह कहने लगा, तब प्रभु की आत्मा उतर कर प्रभु का वचन अब अपने लोगों को मिल रही है। ये सब यहूदियों, ये सब मेरे लोग, ये यरूशलेम के रहने वालों, ये प्रभु के निवासियों, ये राजा यहोशापात, ये राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दीजिए। यहोवा तुमसे यो कहता है, परमेश्वर तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। ये बड़ी भीड़ जो शत्रु आपके विरोध में खड़ा है, इससे मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का। पढ़ा 14-15 पढ़े, 17 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, लड़ना ना होगा। ये यहूदा, ये यहूदा मतलब हे मेरे लोग, और हे यरूशलेम, ये मेरे निवासियों, ठहरे रहना, ठहरे रहना, अपनी जगह में ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। आपको प्रभु कैसा ये दुश्मन के हाथों से, शत्रु की हाथों से बचाएंगे, केवल वो देखना। मत डरो, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा। प्रियो, अब प्रार्थना में प्रभु के पास प्रभु के लोग आ गए। प्रभु का भक्ति यहोशापात पहुंच गया। पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा मंडली में उतरकर प्रभु का भक्ति यहोशापात और पूरे मंडली को प्रभु बता रहा है, युद्ध मेरा है। शत्रु से लड़कर शत्रु को हराने का काम प्रभु का है। आपको डरना नहीं, आप अपने जगह में ठहरे रहिए, केवल देखिए आपका बचाव कैसा हो रही है, आपका परमेश्वर आपको किस प्रकार बचा रहे हैं, केवल देखिए। या हम बोलकर आगे प्रभु ठहरे रहो, संगति में ठहरे रहो, स्तुति कर। जब प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे, उपवास के साथ इकट्ठे हुए थे, प्रभु ने कहा ये शत्रु को हराने का काम, ये शत्रु को नाश करने का काम, ये शत्रु को आपका जीवन से, आपकी कुटुंब से, आपकी सीमा रेखा से भाग दूर करने का, नाश करने का काम तुम्हारा प्रभु का है। खाली ठहरे रहो, खाली स्तुति करो, खाली गीत गाओ। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए जो आश्चर्य काम करेगा, केवल स्तुति करते हुए देखो। हाँ प्रिय, ये महीने में परमेश्वर कुछ बार वाला काम नहीं दे, कुछ बोझ वाला काम नहीं दे, कुछ कठिन योजना नहीं दे। स्तुति करो प्यारो, स्तुति करो प्यारो। आपका दुश्मन आपके सामने से दूर होने के लिए, आपके कुटुंब से दूर होने के लिए, आपकी सीमा रेखा से दूर होकर नष्ट होने के लिए स्तुति करो। जब हम प्रभु के संगति में आ जाते हैं, अपने निवेदन को प्रभु के सामने यहोशापात के जैसे रख देते। यहोशापात कहा, हमारा दिमाग नहीं चल रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम सारी बोझ को आपके पास दे दिए स्वामी, ये प्रार्थना में सारा मेरा निवेदन को डाल दिए स्वामी।
आप ही ये दुश्मन के हाथों से, ये शत्रु की हाथों से मुझे बचाना है, हम कुछ नहीं जानते। प्रभु ने कहा ये मेरा काम है, हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, लड़ने की तुमको जरूरत नहीं, ये शत्रु के साथ लड़कर उनको नाश करना, तुम्हारा जीवन को बचाना मेरा काम। प्रियो, ये वचन को सुनने के समय आज आपका विरोधी कोई भी क्यों, जो आपको नाश करने के लिए तड़प रहा, जो आपको बर्बाद करने के लिए तड़प रहा है, जो परिस्थिति आपके सामने है, आज ये बात को यहोशापात प्रभु का भक्त के जैसे प्रभु के पास रखिए। प्रिया, अपने प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सन्मुख में रखिए। प्रभु वचन दे रहा है, खाली स्तुति करते हुए, प्रभु का भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए मेरे संगति में ठहरो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये सत्यता को आज्ञाकारी मानकर प्रभु का भक्त और ये मंडली ने वैसे ही किया। पढ़िएगा 21 और 22 को पढ़ेंगे, हमको मालूम होगा वे इस समस्या के वक्त में दुश्मन सामने नाश करने के लिए खड़ा है, प्रभु की अगुवाई को मानते हुए आज्ञाकारी करते हुए किस प्रकार प्रभु का नियम को पूरा किया। 21 और 22 दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 21 और 22 को हम पढ़ेंगे। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर अपना जीवन को पवित्रता करके। जब प्रभु हमारा शत्रु के साथ लड़ रहा है, हमारा दुश्मन को नाश कर रहे हैं, हमको उनके हाथों से बचाने का काम कर रहे हैं, हम प्रभु के संगति में, प्रभु के लोग अपने आप को पवित्र किया, प्रभु के संगति में अपने को दृढ़ करके आगे क्या किए, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, परमेश्वर का गीत गाया, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, ये कहते हुए परमेश्वर की स्तुति किया। यहोवा का धन्यवाद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा हम पर सदा की है। प्रभु की महिमा होने पाए। जब उन लोग स्तुति करने लगे, स्तुति गान करने लगे और कहने लगे प्रभु की करुणा मेरे जीवन के लिए सदा की है, वो परमेश्वर भला है, मेरे लिए केवल भलाई करेंगे करके विश्वास के साथ स्तुति गान करने लगे। 22वां वचन बतलाती है, आगे पढ़िएगा। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय संगति में होकर विश्वास के साथ पवित्रता में होकर स्तुति करने लगे, स्तुति गान करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, परमेश्वर ने जो शत्रु आया उन अम्मोनियों को, मोआबियों को, और सेईर की पहाड़ी इलाका से जो दुश्मन आया हुआ था, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, जो परमेश्वर के लोगों रहे थे, को बैठा दिया और वे मारे गए। वे उनको प्रभु ने सत्यानाश। प्रियो, आज आप अंगीकार करें, प्रभु मेरा बस नहीं चल रही है, मेरे जीवन में इस तरह का विरोधी खड़े हैं, ये विरोधी को कैसा पार करना मेरे पास ना बल है ना बुद्धि काम कर रहा है। यहोशापात कहा ये चारों दिशा से जो शत्रु आया है, सामना करने का ना तो बल है ना मेरी दिमाग चल रहा है, हम अपने आप को तेरे हाथ में दे दिए, मेरा निवेदन को तेरे हाथ में दे दिए, आप ही मुझे बचाने वाला है, मेरा आंख केवल आप ही की ओर लगा हुआ है और कहीं। प्रभु उत्तर कर वचन दिया, ये युद्ध मेरा है, शत्रु को हम नाश करेंगे, लेकिन ठहर कर तुम्हारा प्रभु कैसा तुमको बचाते हैं केवल वही देखो, डरना नहीं, घबराना नहीं, केवल स्तुति कर। प्रभु के लोग केवल स्तुति किया, स्तुति गान किया, मेरा प्रभु भला है, मेरे
के लिए भलाई करेंगे, उनकी करुणा मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए सदा की है करके यही शब्दों को स्तुति गान में गाते रहे। जब वे गाने लगे, प्रभु उतर गया और शत्रु को नाश करके उनके बीच से दूर किया, उनकी जीवन से दूर किया, उनके सीमा रेखा से दूर किया। नाम निशान को भी प्रभु रहने नहीं दिया। आज ये नया महीना में पार करने का समय, आपका कौन शत्रु है जो आपको तंग करते आ? वो मनुष्य के रूप में क्यों ना हो, या कोई भी शैतान आपको तंग करता, कोई भी शत्रु। लेकिन पहला कदम में प्रभु कहता, इस महीना मेरी लोगों की आशा को टूटने नहीं देंगे, मेरे लोगों को लज्जित होने नहीं देंगे, उनका मुंह को काला होने नहीं देंगे, उनको मैं भरपूरी में रखूंगा, उनको मैं तृप्त में रखूंगा। वातावरण साथ नहीं है, अनुकूल स्थिति दिखाई नहीं दे रहा, पर मेरे लोगों को हम आश्चर्य रीति से अगुवाई करूंगा, क्योंकि वो मुझे स्तुति करेंगे। वो स्तुति करने के कारण हम उनके साथ इन सब काम करेंगे। यहोशापात की परिस्थिति ठीक नहीं था, डमाडोल चारों एक दिशा में नहीं, चारों दिशा में शत्रु खड़ा हो गया नाश होने के लिए। केवल नाश दिखाई दे रहा, केवल बर्बादी दिखाई दे रहा, केवल खतरनाक स्थिति दिखाई पड़ रहा है, और कुछ ही नहीं। ना सुरक्षा, ना कुछ भले काम, ना कुछ अच्छे काम, कुछ भी नहीं। केवल डर की वातावरण, केवल घबराने की वातावरण, केवल नाश की वातावरण। हाँ, आज परमेश्वर वचन दे, अब किसी विरोधी के कारण डरने की जरूरत, मनुष्य के द्वारा क्यों ना हो, कोई भी शत्रु आपको बर्बाद करने के लिए कोशिश करे, फिक्र मत कीजिए। ये छठवां महीना में प्रभु वचन दे रहा, मेरे लोग मुझे स्तुति करेंगे, स्तुति गान करेंगे, हम उनके लिए आश्चर्य काम करेंगे। यहोशापात का गवाही को हम यहां पर देखेंगे, जब प्रभु की वचन की आज्ञा मान करके वे जब स्तुति गान किए थे, परमेश्वर उतर कर उन शत्रुओं को नाश करके उनकी जीवन से, सीमा रेखा से दूर किया। उन्होंने क्या बोलकर प्रभु की गवाही दिए हैं? दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में है 28, 29, 30। जब वे चर्च में लौट रहे हैं, प्रभु का भवन में गवाही के साथ लौट रहे हैं, प्रभु का भवन में क्या गवाही देते वे लौट रहे थे? 28, 29, 30वां वचन को हम पढ़ेंगे। अतः वे सारंगियां, वीणाएं और तुरहिया बजाते हुए, तरह तरह बाजा, जो बाजा उनके पास था उन बाजा बजाते हुए यरूशलेम में, परमेश्वर की जगह में, यहोवा के भवन को आए। परमेश्वर के भवन में सब लौट रहे हैं। जब देश देश के सब राज्यों के, देश देश की सब राज्य लोग, उनके आसपास में जितने लोग था, जितना जगह था, लोगों ने सुना कि, लोगों ने इनके साथ प्रभु जो काम किया है उसको सुना है कि इस्राएल का परमेश्वर इस्राएल के शत्रुओं के, इस्राएल माने प्रभु के लोगों का शत्रु को यहोवा लड़ा, परमेश्वर खुद लड़ा। तब उनके मन में, तब और लोगों के मन में, जो अनजाति हमारे चारों तरह रहते हैं, उन लोग इस घटना को सुना। ये घटना के कारण उनके मन में परमेश्वर का भय छाया गया है। तब उनके मन में यहोवा का डर समा गया, परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को, इस प्रकार यहोशापात उस वक्त का समय में चैन मिला, शांति मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने, क्योंकि उस वक्त का परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। चारों ओर से दुश्मन आया, चारों ओर का दुश्मन को सत्यानाश करके चारों तरफ से शांति। हाँ, आज प्रभु आपका जीवन में शांति देना चाहता है, जीवन की शांति को बिगाड़ता,
जो आपका कुटुंब की शांति को बिगाड़ता है, जो आपकी बच्चों की शांति को बिगाड़ता है, जो आपकी कमाई की शांति को बिगाड़ता है, घर के अंदर जो आवश्यकता की शांति को बिगाड़ता है, आज परमेश्वर वचन दे रहा। एक दिशा नहीं, चारों तरफ से दुश्मन खड़ा हुआ मिटाने के लिए। वक्त अपने को प्रभु के संगति में डालकर जब प्रार्थना में प्रभु की प्रेरणा के अनुसार स्तुति किया, स्तुति करने के समय, स्तुति गान करने का समय, प्रभु उतर कर चारों दिशा की शत्रु को सत्यानाश करके दूर किया। आसपास के लोग ये घटना को सुनकर क्या सुना? परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उतरकर उन शत्रुओं से युद्ध करके नाश किया। चारों तरफ शांति आ गया है। जो अनजाति लोग चारों तरफ रह रहे थे, उनके दिल में प्रभु का डर आ गया। इनके साथ जो प्रभु रहता है, इस घर में जो प्रभु रहता है, इस कुटुंब में जो प्रभु रहता है, इन लोगों के जीवन में जो प्रभु रहता है, वो महान है। वो इनके लिए लड़ने वाला है, इनके लिए काम करने वाला है। इनके सामने जो शत्रु खड़ा होता है, उसको मिटा के दूर करने वाला है। सामर्थी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आश्चर्य काम करने वाला है इनका परमेश्वर। अनजाति देखा है प्यार। आज आपके चारों तरफ, आपका कुटुंब के अंदर में क्यों ना हो, कुटुंब के बागर में क्यों ना हो, आपके चारों तरफ आपको देखने वाला कोई भी अनजाति में क्यों ना हो, इस घटना के द्वारा प्रभु वचन दे रहा है, स्तुति करो। योएल 2:26 में यही हम मुझे स्तुति करेंगे, मैं उनको भरपूरी से खिलाऊंगा, वे तृप्त रहेंगे, उनको आश्चर्य ढंग से मैं लेकर जाऊंगा, तो उनकी आशा नहीं टूटेगी, मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझे स्तुति करेंगे। स्तुति करने वालों के लिए ये महीने की आशीष को प्रभु कहा है। हाँ प्रिय, इस महीना हम स्तुति करते, स्तुति करके, स्तुति के द्वारा दुश्मन को हमारा जीवन से दूर करें, हमारी रास्ते से दूर करेंगे, हमारे कुटुंब से दूर करेंगे, सीमा से दूर करेंगे। हाँ, स्तुति के द्वारा आपके सामने जो दिख रही है, वो शत्रु को मिटाकर चारों दिशा से शांति देने के लिए प्रभु चाहता है। यहोशप्पात बड़ी पीड़ा के साथ आए, बड़ी संकट में आए, चारों तरफ शत्रु घेर लिया। जब प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रभु की वचन के अनुसार स्तुति किया, चारों तरफ। हम और एक बार केवल 30वां वचन को पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु का वचन बतलाती है, यहोशप्पात के साथ परमेश्वर ने 30वां वचन, इस प्रकार इस नियम से यहोशप्पात और मंडली बढ़ने लगा। इस प्रकार प्रभु ने यहोशप्पात के राज्य को चैन मिला, यहोशप्पात का वक्त में शांति दिया, क्योंकि उसके परमेश्वर ने, क्योंकि यहोशप्पात का परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया, चारों ओर से शांति दिया। आज आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में चारों तरफ से शांति दीजिए, मेरे कुटुंब में चारों तरफ से शांति दीजिए, मेरे बच्चों के लिए चारों तरफ से शांति दीजिए। दुश्मन इस तरह खड़ा है स्वामी, कुटुंब के अंदर खड़ा है स्वामी, कुटुंब के बाहर खड़ा है स्वामी। जो समस्या आपका यहोशप्पात के जैसे प्रभु के सामने रखिए, ये प्रथम सप्ताह में रखिए। इस महीने भर प्रभु आपको आगे अगुवाई करेंगे, ना केवल इस महीने में, आगे निरंतर अगुवाई करेंगे, क्योंकि वो स्तुति करने का समय अंगीकार किया, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो मेरे लिए काम करेंगे वो सदा के लिए है, 1 दिन 2 दिन 1 महीने के लिए। आज जो शत्रु आपके पास आया, उसको मिटाकर सदा के लिए प्रभु शांति देने के लिए चाह। दूसरा, नया नियम से हम एक घटना से सीखने जा रहे। मेरे जीवन में और किस समय स्तुति करके बुराई को पार करना चाहिए। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों का काम
16वां अध्याय को हम खोल देंगे। 24 वहां पर हम 26, 25 और 26 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 16 का 25 और 26 को पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी लोग भी उस बात को सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। जब स्तुति कर रहे थे, प्रभु आ रहे थे, वहां एक धूम डोल की परिस्थिति महसूस हुई। जहां तक कि बंदगिरी की नींव हिल गई। ऐसा वहां भूकंप हुआ, बंदगिरी का नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सब द्वार खुल गया। प्रभु की महिमा होने का। दो प्रभु का भक्तों को यहां बंदगिरी में डालकर बंद किया गया। कैदी के जगह पर बंधन पर रखा गया, लोहे का द्वार के अंदर बंद किया गया। दूसरा, ये घटना के द्वारा प्रभु क्या सिखाना चाहते? यहां प्रभु के लोगों को, प्रभु के भक्तों को नकाम की जगह में बंद किया गया है। प्रार्थना करने से बंद किया गया, प्रभु की संगति करने के लिए बंद किया गया, प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट डाला गया। कुटुंब में उन्नति करने के लिए, अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, अपना जीवन को बसाने के लिए, अपना कुटुंब को बसाने के लिए, भले काम में आगे बढ़ने के लिए, ये बंधन नकाम को दर्शाता है। प्यार, आज आप मन में सोचते हो या बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते, सब नकाम, असफल असफल असफल। हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो रही, हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, हम जो लालसा करते हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, हम प्रार्थना करते हैं पूरा नहीं हो रहा है। इस कारण परिवार बिगड़ रही, घर बिगड़ रही है, जीवन बिगड़ रही है, कुटुंब की परिस्थिति बिगड़ रही है, हर चीज बिगड़ रही है। मेरे साथ क्या हो रही है, मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, मेरे चारों तरफ क्या हो रही है, समझ में नहीं आता। बंधन, नकाम का स्थिति, कुछ भी करते कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ने के लिए जो करते नकाम नकाम नकाम, कोई काम नहीं हो रहा। ना प्रार्थना कर पा रहे, ना वचन में बढ़ पा रहे, ना उपवास कर पा रहे, ना प्रभु के संगति से चल पा रहे, ना मेरे घर के लिए कुछ अच्छे काम कर पा रहे, ना कमा पा रहे, ना आगे बढ़ पा रहे, ना मेरा घर को, मेरा जीवन को, मेरा कुटुंब को जिस तरह संभालना चाहिए ना संभाल। नकाम नकाम नकाम। व्यक्तिगत जीवन में, कुटुंब में, हर मेहनत की क्षेत्र में, आज मेरे घर बसने के लिए, मेरा जीवन को बनाने के लिए जो चाहिए सब प्रयास नकाम, हर कदम नकाम। एक लोहे का द्वार पर किसी ने मुझे बंद करने का समान, एक कैदी के समान बंधन में जीवन बिता। यहां यही समस्या, कई एक परिवार, कई एक जीवन ये परिस्थिति को पार करते हैं। यहां दो भक्त को इसी तरह समस्या ने बांध दिया है। ऐसा बांध दिया, ना प्रार्थना कर सकते, ना गीत गा सकते, ना वचन की संगति कर सकते, ना प्रभु की संगति कर सकते, ना प्रभु में बढ़ सकते, ना अपने लिए, अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकते। इनको बांध कर लोहे का द्वार पर, नकाम की जगह पर रखा। हम ये भक्त लोग क्या किया, ये घटना के द्वारा प्रभु सिखा, नकाम के जगह में, सब बिगड़ा हुआ स्थिति में रहने का समय ये कुछ नहीं किया,
स्तुति किया, प्रभु का भजन गाया, सारा नकाम में रखने वाला बंधन टूट गया। वो द्वार, जो द्वार आगे बढ़ने नहीं देता था, वो द्वार खुल गया। फिर एक बार आपको ये वचन को पढ़ने जा, 25वां वचन को पढ़ने जा। नकाम की परिस्थिति में निराश नहीं हुआ। आज सब परिस्थिति नकाम में रहेगा तो हम प्रार्थना को बंद कर देते हैं, प्रभु की स्तुति कान बंद कर देते हैं, वचन को बंद कर देते हैं, प्रभु की संगति को बंद कर देते हैं, प्रभु को बंद कर देते हैं। यहां हम दोनों भक्त लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये बंधन में डाला गया। ये लोग प्रभु में बढ़ रहा है, ये लोग प्रभु के बारे में बता रहा है, ये लोग प्रार्थना कर रहा है, औरों को सेवा दे रहा है, ये प्रभु की भलाई को वो भी पारा औरों को दे रहा करके यहां पर पकड़ के नकाम की जगह पर बंद किया गया है। उनके अंगों को बांधा गया है, नकाम की जगह में रखा गया। यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। आज मनुष्य सोचता है नकाम की जगह में हम क्या करेंगे भैया, प्रार्थना करके क्या फायदा भैया, हम संगति करके क्या फायदा भैया, मेरे लिए कुछ भी अनुकूल नहीं है। हाँ भाई, बाइबल बतलाती है भक्त लोग ऐसे नकाम के जगह पर बिगड़ल वाला स्थिति, जब कुछ भी संभव की बात दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसा वक्त में उन्होंने क्या किया है। 25वां वचन को और एक बार पढ़ी। आधी रात में पौलुस और सीलास दोनों प्रभु का भक्त लोग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैद की स्थिति में रहने वाला जीवन भी इसको सुन रहा था। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। बड़ा भूकंप स्तुति करने का समय हुआ था, यहाँ तक कि बंदगी के नींव हिल गई। वहां का बंधन का नींव हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब खुल गया, बंधन खुल गया, द्वार खुल गया, नकाम की जगह खुल गया। ये महीने में प्रभु बार बार कहता, मेरे लोग मुझे स्तुति करेंगे, मैं उनके साथ भलाई करूंगा। मेरे लोग स्तुति करेंगे, मैं उनको भरपूरी जीवन दूंगा। मेरे लोग स्तुति करेंगे, उनकी आशा नहीं टूटेगी। मेरे लोग स्तुति करेंगे, वो लज्जित नहीं होंगे। यही इस महीने का वादा है, योएल 2:26 प्यार। मैं उनको आश्चर्य ढंग से चलाऊंगा। आश्चर्य ढंग में अनुकूल स्थिति नहीं है, परंतु हम अपने लोगों को चलाएं। पहला घटना में देख रहे थे, यहोशापात प्रभु का भक्त जो विरोधी मनुष्य के पार किया, बुराई करने वाला मनुष्य के हाथों से, विरोध में सत्यानाश करने वाला मनुष्य के हाथों से प्रभु बचा। दूसरा, आपका समस्या आज आपको बांध के एक कैदी के समान रखता हुआ, नकाम की जगह में रखता हुआ। ना प्रार्थना है, ना स्तुति है, ना गीत है, ना वचन की संगति है, ना प्रभु की संगति है। यह समस्या आपका ऐसी जगह में बांध के बैठा था। 6वां महीना में प्रभु का स्तुति करो, स्तुति करो। ये नकाम की जगह से हम आपको बाहर निकाल, ये बिगड़ल वाला जगह से हम आपको बाहर लेकर आए। यहां वचन बतलाती है, ये नकाम की जगह, ये बिगड़ल स्थिति में प्रभु के लोग स्तुति करने के लिए, स्तुति गान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि यही प्रार्थना की संगति, यही स्तुति गान की संगति आगे चलकर क्या काम किया उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे। 27 और 28। दरोगा जाग उठा। दरोगा जाग उठा, जो कैदी जेल को देखभाल करता है, वो दरोगा जाग उठा और बंदगी के द्वार खुले। वहां देख रहा था सारा बंदगी का द्वार खुला हुआ है। समझा कि कैदी भाग गए। समझा है सब कैदी लोग भाग गया। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। आत्महत्या करने जा रहा था। परंतु पौलुस ने ऊंचे प्रभु के भक्त ने ऊंचे आवाज में उस दरोगा को कहने लगा,
अपने आप को कुछ हानि ना अपने पहुंचाए, आप को कोई नुकसान नहीं देना, क्योंकि हम सब यही है। हम सब यही है। नकाम में शैतान रखकर, आपका समस्या आपको नकाम में रहकर सारा स्थितियों को बिगाड़ के आत्महत्याई के लिए अगुवाई करता है। प्यार, इस 1 महीने के अंदर अनगिनत आत्महत्या, अनगिनत हम प्यार, क्योंकि नकाम नकाम नकाम, अब कुछ नहीं, नकाम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे लिए जगत में कुछ नहीं है, मेरे लिए ये जीवन में कुछ नहीं है, मेरे लिए जीना बेकार है, नकाम। दरोगा देखा, सब कहानी खत्म, अब मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं बच रहा है, आत्महत्या करके खत्म करेंगे। आज परमेश्वर आपको बताने के लिए चाहता है, ना आत्महत्या के लिए जरूरत है, ना गलत निर्णय लेने के लिए जरूरत है, ना नकाम की जगह पर ये जीवन को पीड़ा में रखने की जरूरत है, बिगड़ा हुआ स्थिति में जीने के लिए जरूरत नहीं। स्तुति करो, स्तुति करो। प्रभु का भक्त लोग का पूरा वहां पर 16वां अध्याय को पढ़िए, स्थिति अनुकूल नहीं, शरीर घायल, शरीर पूरा घायल है। उन लोग को प्रार्थना करने से, प्रभु से संगति करने से नकाम में रखने के लिए यहां डाला गया। उनका जीवन के हर काम को नकाम करके यहां बांध के कैद किया गया। स्तुति करने की लायक नहीं था उनकी शरीर, उनका शरीर स्तुति गान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए लायक नहीं था, कोई भले काम के लिए लायक है। लेकिन भक्तों को पता है, हर संगत में जब स्तुति करने लगते हैं, स्तुति गान में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, हर नकाम की परिस्थिति को पार करने के, हर बंद किया हुआ द्वार को खोलने के लिए, हर बिगड़ा हुआ स्थिति को सुधार में लाने के लिए ना गलत निर्णय की जरूरत है, ना बिगड़ल वाला जीवन जीने की जरूरत है, ना नकाम वाला जीवन जीने की जरूरत है, ना आत्महत्या करने की जरूरत है। गलत जीवन की कोई जरूरत नहीं, केवल स्तुति कीजिए, केवल स्तुति कीजिए, केवल स्तुति कीजिए। ये महीना प्रभु आपके साथ आश्चर्य काम करेगा। हाँ, आपकी आशा नहीं टूटेगी। प्रभु कहा, मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, स्तुति करके भलाई पाएंगे। वक्त लोग पौलुस और सीलास नकाम की स्थिति को, बिगड़ल वाला स्थिति, सब खत्म का स्थिति, उनकी हरेक दिशा में देखकर रास्ता केवल बंद है, केवल अंधियारा, कोई भी संभवता का बात नहीं है, केवल वहां पर बुराई, बुराई, निराश, निराश, नकाम, नकाम, दिख रहा था जीवन में कुछ नहीं। ये स्तुति गान ये जीवन से बचाया, आत्मा अत्याई करने वाला दरोगा का जीवन को बचा। हाँ, आज क्या आप सोच रहे हैं हम नकाम में जी रहे, हम बिगड़ल वाला जीवन में है भैया, एक बंधन में जी रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, मेरे लिए कोई आशा जीने के लिए नहीं दिख रहा, कोई विश्वास नहीं मिल रहा जी। प्रभु कहता है, स्तुति करो, नकाम की जगह से हम आपको बचाना चाहते हैं, बिगड़ल वाला जीवन से आपको छुड़ाना चाहते हैं, गलत जीवन से छुड़ाना चाहते हैं, आत्महत्या की जगह से छुड़ाना चाहते हैं, गलत निर्णय की जरूरत। इस नया महीना में परमेश्वर पहला रविवार में आपको विश्वास दिला रहा है, स्तुति करो बेटा, तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ हो। हाँ, तीसरा, मेरा जीवन में स्तुति करके पार करने के लिए किस तरह का समस्या आता है।
हम पढ़ने के लिए जा, बाइबल बतलाती है, यहोशू की किताब 6वां अध्याय पहला वचन को पढ़ें। यहोशू की किताब 6वां अध्याय पहला वचन। जिनके पास बाइबल है आप बाइबल को खोल के देखें, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुन। यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे, परमेश्वर के लोगों के डर के मारे लगातार बंद रहे, यरीहो का फाटक लगातार बंद रहा और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाया। कोई ना वहां से बाहर आने का संभव था, यहां से कोई भीतर जाने का संभव था। यह शहरपना का दीवार उतना बड़ा है, 4 बड़ा गाड़ी उस शहरपना का दीवार में दौड़ सकता है। 4 बड़का गाड़ी एक समय में, 4 बड़का गाड़ी वो शहरपना का ऊपर का दीवार में चल सका। उतना बड़ा शहरपना का दीवार प्रभु के लोगों के सामने खड़ी है। आगे बढ़ने के लिए भी कोई संभवता नहीं है, पीछे बढ़ नहीं, ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते। कुछ समस्या आंख में दिखाई नहीं देता है, लेकिन जीवन में ना आगे बढ़ पाते ना पीछे जा पाते, कोई भी दिशा में ना बढ़ पाते। उस तरह मजबूत के साथ हमको रोक के रख दिया। यहां प्रभु के लोग आगे बढ़ना है, उन लोग आगे बढ़कर अपना मंजिल पर पहुंचना, अपने काम में सफल होना, लेकिन यह शहरपना उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मजबूत के साथ खड़ा, इतना मजबूत पार करने के लिए संभव। हमारे जीवन में हमको कहां से यह समस्या आता है, किधर से आता है, किसके कारण आता है, किस कारण आता है मालूम नहीं, लेकिन मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, दिखाई नहीं पड़ रहा। पहला 2 घटना में दोनों भक्त लोगों के सामने वो समस्या आगे दिख रहा था। यहोशापात के साथ शत्रु सामने चारों दिशा से खड़ा था। प्रभु का भक्त लोग पौलुस सीलास के साथ नकाम की जगह पर मनुष्य डाल के रख दी। यहां ऐसा एक रुकावट है, दिखता नहीं कहां से मेरे जीवन में समस्या आ रहा, कौन भेज रहा है, किस कारण आ रहा है। एक लोग निराशा, हम 20 साल से मेहनत कर रहे, कुछ प्रतिफल, जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं। 20 साल के पहले जैसा थे आज भी वैसा। कई लोग जीवन भर हम परिश्रम कर रहे हैं भैया, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, आगे नहीं बढ़ पाते। ये महीने में प्रभु कहता, आगे बढ़ने से जो समस्या आपको मजबूती के साथ रोक के रखा, इसको प्रभु के लोग पार करना अनिवार्य था, तभी प्रभु का मार्ग में चलकर प्रभु की दिया हुआ मंजिल पर पहुंच सकते थे। मेरा जीवन प्रभु की भरपूरी में बढ़ने के, जय के साथ बढ़ने के, सफलता के साथ बढ़ने के लिए ये रुकावट को पार करना अनिवार्य था। प्रभु के लोगों के सामने ये परीक्षा आया, उन लोग कैसा पार करके प्रभु में भरपूरी जीवन बिताया, हम देखने जा रहे हैं। यहोशू 6 का 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू 6 का 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। और यहोशू प्रभु का भक्त यहोशू ने लोगों को आज्ञा दिया, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, जब तक आपको हम स्तुति करने के लिए आज्ञा नहीं देंगे, तब तक जय जयकार ना करो, तब तक स्तुति की आवाज तुम्हारी मुंह से ना निकालो, और ना तुम्हारे कोई शब्द सुनने में आए, तुम्हारा कोई बोली का शब्द हम नहीं सुनना चाहिए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए।
शत्रु को पार करने के लिए, बड़ा समस्या को पार करने के लिए अनुचित बोली से बकना नहीं। यहां शर्त दिया गया, ये प्रार्थना की संगति में, ये समस्या को पार करने के लिए याद रखो, कोई बोली नहीं चला, किसी के मुंह से बोली की आवाज नहीं निकलना, कोई एक शब्द भी बोली नहीं करना। आपका आत्मा केवल प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस वक्त हम आज्ञा देंगे, एक मन के साथ स्तुति करेंगे, तो ये शहरपना, ये दीवार बनकर आपको आगे बढ़ने से रोक के रखा है, ये दीवार को प्रभु गिराएगा। एक साथ एक मन से स्तुति करो, ये दीवार गिर जाएगी। हम प्रिय वचन 20 को पढ़ेंगे, वहां वचन क्या बतलाती है। हाँ, तब लोगों ने जय जयकार किया। यहोशू जब उनको अगुवाई करके इशारा किया जय जयकार करने के लिए, वे एक मन के साथ एक साथ प्रभु के लोग स्तुति किया। हाँ, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। प्रभु के सेवक लोग बाजा बजाएं। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से, बड़ी आवाज में उन्होंने जय जयकार किया, प्रभु की स्तुति किया एक मन के साथ। शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। वहां जो दीवार खड़ी थी, आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो नींव के साथ वहां पर जमीन में गिरा। और लोग अपने अपने सामने से उस नहर में चढ़ गए, पार किए। प्रभु की महिमा हो। ये तीसरा में प्रभु इशारा दे, कई एक लोग आगे बढ़ने के लिए एक जबरदस्त रुकावट, समस्या, दीवार बनकर उनके सामने, यहां एक बड़ का शहरपना प्रभु के लोगों के जीवन में था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। वो गिरे बिना उन लोग आगे बढ़ना संभव नहीं था। उनका जीवन में प्रभु की तमाम योजना पूरा होना संभव नहीं था। उनकी भरपूरी जीवन के लिए, उनकी आशीष का जीवन के लिए संभव नहीं था। प्रभु के मंजिल पर पहुंचने के लिए संभव नहीं था। आज हमें भी इस प्रकार जो समस्या दीवार बनकर कड़ी प्रभु करता है, जब हम भक्त लोग एक मन से एक साथ स्तुति किया, कोई अनुचित बोली को प्रभु मना किया, कोई नहीं बोले, उसका आवाज केवल एक मन से स्तुति आएगा, तो ये दीवार गिरेगी, आप पार हो जाएंगे। आज भी कुटुंब में प्रभु की सत्यता में अनुचित मत बकिए, अविश्वास का बोली मत, अविश्वास का बात तुम आपका मुंह से नहीं निकलने दीजिए। आपका जीवन में आगे बढ़ने के विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करो, सत्यता को आज्ञाकारी मानकर प्रभु की स्तुति करो। मनुष्य बहस करेगा, तर्क करेगा, इस अविश्वास के कारण वो जीवन में आगे बढ़ने की जगह से वंचित हो जाएगा करके प्रभु अगुवाई किया। प्रभु का भक्त यहोशू के द्वारा कोई किसी से नहीं बोले, कोई अनुचित बात नहीं निकालेगा, कोई किसी का मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, कोई बोलेगा। केवल इस मन विश्वास, प्रभु की वचन की विश्वास, आज्ञाकारी की विश्वास, संगति में विश्वास, जब कहेंगे एक साथ एक मन से स्तुति करने का समय, ये दीवार गिरेगी, ये रुकावट गिरेगा, ये रास्ता आपके लिए खुल जाएगी, आप पार करेंगे। हाँ, तीसरा, मेरा जीवन में आने वाला समस्या दिखता नहीं लेकिन आगे बढ़, इसलिए यीशु इस जगत में सेवकाई करने के वक्त राई के दाने के बराबर भी यदि आपका विश्वास रहेगा, ये पहाड़ को देखकर अगर आप कहेंगे ढल जाओ, हट जाओ, हट जाए, हट जाए, विश्वास, राई के दाने के बराबर में विश्वास, प्रभु का इस विश्वास के साथ स्तुति करो, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने से रुकावट डालने वाली हर एक दीवार के जैसे, पहाड़ के जैसे समस्या
यरीको शहरपना के जैसे समस्या गिर जाएगी, आपकी रास्ते साफ खुल जाएगा। आप प्रभु के लोग पार कर अपने जीवन में आगे बढ़ते गया। इस महीने प्रभु कहता है आप भी हर रुकावट को पार करके इस जीवन की भरपूरी के लिए आगे बढ़े। कोई भी समस्या, आज 3 घटना को हमने शत्रु मनुष्य के रूप में, शैतान के रूप आपके सामने खड़े होने के साथ मिटाने के लिए, नाश करने के लिए खड़े। ये वो सब बात अपने को प्रभु के हाथ में, प्रभु के संगति में, प्रभु ने सिखा स्तुति करो, स्तुति गान करो। यह सब बात और प्रभु के मंडली स्तुति किया, स्तुति गान किया। चारों दिशा शत्रु को मिटाने का काम प्रभु किया, चारों दिशा से शांति करे। आज ये शांति आपके जीवन में। दूसरा, शत्रु मुझे ऐसे बंधन में बांध के छोड़ देता, नाकाम की जगह में छोड़ देता, घर की हर एक बात को बिगाड़ देता है, न जीवन को बनाने देता है, न घर को बनाने देता है, न भविष्य को बनाने देता है, न सही से कमाने नहीं देता है, न घर के अंदर कोई काम करने देता, न कुटुंब के अंदर कोई काम करने देता, न आगे बढ़ने देता, न उन्नति करने देता। जो भी कोशिश करते हैं नाकाम नाकाम नाकाम, बिगड़ा हुआ बिगड़ा हुआ बिगड़ा हुआ, आधा अधूरा आधा अधूरा आधा। दरोगा आत्महत्या करने के लिए चला गया, जीवन में गलत निर्णय के लिए चला गया। बाइबल बतला प्रभु का भक्त पौलुस और सीलास स्तुति करने के साथ, स्तुति गान करने के साथ सारा बंधन खुल, नाकाम की जगह से प्रभु ने बचा लिया, बिगड़ा हुआ स्थल से प्रभु उनको बचा, गलत निर्णय लेने की जगह से प्रभु बचा लिया, आत्महत्या से प्रभु बचा लिया। आगे आप बाद में 16वां अध्याय को नीचे 30 तक पढ़ सकते हैं। घर में पूरे कुटुंब प्रभु की वचन में प्रार्थना, बपतिस्मा लेकर आनंद का जीवन बिताया। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में 25 से लेकर लगातार पढ़ते जाइएगा। नीचे अंत में लिखा है, वहां पर आत्महत्या करने के लिए जो गलत निर्णय पर चला गया, वो अपने पूरे कुटुंब के साथ प्रभु की भक्तों की संगति में, प्रार्थना की संगति में, वचन की संगति में आनंद के साथ वहां तय करके बाइबल बतला दिया। आज आपके घर में प्रभु की आनंद पहुंचना, भरपूरी आशीष पहुंचना है, भरपूरी भोजन होना है, हर एक आवश्यकता भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार होना, यही प्रभु की इच्छा है। स्तुति के द्वारा जैसा प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में उस कुटुंब के अंदर प्रभु की आनंद भर दिया। यहोशापात के जीवन में प्रभु का मंडली में शांति से प्रभु भर दिया। आज आपके घर को भी प्रभु का शांति भर देना है, प्रभु की आनंद भर देना है। आपको आगे बढ़ने से रोकने में यरीको शहरपना के जैसे मोटा दीवार जो आपको रोकता, परमेश्वर का स्तुति करो एक मन से। बजाय मत्ती 18 का 19-20 में वचन, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, एक मन से जो मांगेंगे प्रतीति करो तुम्हें मिल गई। हम प्रिय, एक मन से जहां हम वहां रहे, एक मन से स्तुति किया, वो दीवार गिर गई, शहरपना गिर गई, प्रभु के लोग पार करके जीवन में आगे बढ़े। आज आप आपका जीवन में आगे बढ़ रहे, उन्नति करने पाए। अब तक जीवन में जो उन्नति नहीं देखे हैं, उस उन्नति को परमेश्वर आपके जीवन में देना है, उस भरपूरी आशीष को आपके जीवन में देना है, तंदुरुस्ती को देना है, चंगाई को देना है, शांति को देना है, अपने आनंद से भर देना है। आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और विजयता का जीवन में अगुवाई करना है। जैसा इन तीनों घटना में ये इस महीने के लिए प्रभु जो अगुवाई किया, इस वक्त के लिए जो प्रभु आपको अगुवाई किया,
हालेलुया। और एक जगह में वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जाए। भजन संगीता 84, भजन संगीता 84 4 से लेकर 7 तक पढ़ने जाए। स्तुति करने वाला किस तरह सफल करके आगे बढ़ता है। भजन संगीता 84 को 4 से लेकर 7 तक। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो आपके भवन में संगति में रहते हैं। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आपको निरंतर स्तुति करेंगे प्रभु। क्या ही धन्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, आपसे सामर्थ पाते रहता है। हाँ, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है, जिनको स्वर्ग का स्मरण रहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए, रोने की तराई में जीवन बिताते हैं, पर उसको स्रोतों का स्थान बनाते हैं। उसको शांति में, आनंद में, भरपूर आशीष में बदल लेता है। बरसात की अगली वृष्टि, आगे का उनके लिए जो वक्त आ रही है, समय आ रही है, उसमें आशीष ही आशीष आशीष पर आशीष उनके लिए होगी। हाँ, वे बल पर बल पाते जाते हैं। प्रभु की आशीष की बल पर बल पाकर उनमें से हर एक जन, उनमें से प्रभु के दल में, कुटुंब में जितने लोग हैं, हर एक लोग सियोन में परमेश्वर को, स्वर्गीय परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। अपना मुंह दिखाएंगे। प्रियो, स्तुति करने वाला धन्य है जो प्रभु के भवन में रहता है, जो प्रभु के संगति में रहता है। ये वचन बतलाती है वो निरंतर स्तुति करने वाला रहेंगे। ये महीना प्रभु इशारा दे रहे हैं, प्रभु के साथ यदि आप है, प्रभु के भवन में यदि आप है, प्रभु के संगति में पूरे मन से, बल से, आत्मा से, सच्चाई से है, आप निरंतर स्तुति करेंगे। प्रभु कहा वो जीवन धन्य जीवन है, वो परिवार धन्य परिवार है, क्योंकि वो प्रभु का सामर्थ्य पाएंगे। वो आंसू बहाने का, दुख की जीवन को पार करके बाइबल बतलाती है स्तुति के द्वारा बदल लेते हैं, शांति में बदल लेते हैं। यहोशापात अपनी परिस्थिति को स्तुति के द्वारा शांति में बदल दिया। पौलुस सीलास जहां स्तुति किया, वो दरोगा का पूरा परिवार, वो महल आनंद से भर गया। हम प्रिय, यरीगो शहर पना जो आगे बढ़ने से प्रभु का लोगों को रोक रहा था, स्तुति के द्वारा पार करके आशीष का जीवन किए करके प्रभु के लोगों के बारे में भजन संगीता बतलाती है। हम फिर एक बार 5 और 6 को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये स्तुति, निरंतर स्तुति यहोशापात किया, प्रभु के भक्त लोग किया, वो जैसा पार किया, आज भजन संगीता के द्वारा हमको प्रभु सिखाता है। हाँ, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, प्रभु की प्रार्थना से शक्ति पाता है, विश्वास पाता है, आशा पाता है। हाँ, और वे जिनको सियोन की सड़क की, जिनको स्वर्ग की बात की स्मरण है, सुधी रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए, रोने की जगह जरूर, दुख की, पीड़ा की, तकलीफ की, समस्या की जगह पार करते हुए उसको स्रोतों का स्थान बनाते हैं। वो समस्या को शांति का जीवन में, आनंद का जीवन में, आशीष का जीवन में स्तुति के द्वारा बदल लेते हैं। हाँ, फिर बरसात की अगली वृष्टि, आगे जो वक्त अपने लोगों के लिए आ रहा है, उसमें आशीष आशीष पर आशीष होती है। 7वां वचन को पढ़ेंगे तो जितने लोग इस स्तुति की संगति में हैं, सब लोग ये स्वर्गीय परमेश्वर को दर्शन करेंगे, संगति के द्वारा, स्तुति के द्वारा अपना जीवन को बदल लेते हैं। आज प्रभु कहता है, भजन संगीता 84 को भूलकर रोते, आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। प्रभु कहता है, शत्रु मनुष्य शैतान के रूप में मिटाने के लिए चारों दिशा में शांति में बदल। दूसरा घटना में प्रभु का भक्त पौलुस और सीलास, नाकाम की स्थिति, बिगड़ा हुआ स्थिति, कुछ भी
संभव नहीं लग रहा, आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं, सब खत्म है, सब बिगड़ गए। मनुष्य आत्महत्या करने के लिए चल, स्तुति के द्वारा उस वातावरण को सफलता में, प्रभु की जय का जीवन में आनंद से वो माहौल को प्रभु बना। तीसरा घटना, यरीहो शहर अपना पार कर, आशीष पर आशीष पाने के लिए पार कर, स्तुति के द्वारा वो रुकावट को तोड़कर पार करके वाला वक्त आशीष के लिए अपना जीवन को बदल। आज प्रभु कहता है, बेटा आज ये शांति आपके जीवन, आज ही प्रभु की आनंद आपका घर को भर देने, आज ही आप आगे बढ़कर आशीष पर आशीष का जीवन की भरपूरी में बढ़े। स्तुति इस वक्त, इस महीने में ये काम करने के लिए प्रभु वचन देगा। मैं भरपूरी में ले जाऊंगा, मैं आश्चर्य काम करूंगा, मेरे लोगों की आशा नहीं टूटेगी, मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझे स्तुति करेंगे। हम 2 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करना चाहते। भजन संहिता 136 का 1 और 26 को पढ़े। यहोवा का धन्यवाद करो, स्वर्गीय परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उनकी करुणा से। यही यहोशापात दूसरा इतिहास 20 में स्तुति था। आज हम भी वही स्तुति कर, हे प्रभु तू भला, आप हमको बुराई नहीं कर सकते, केवल भलाई करेंगे। हम स्तुति कर रहे हैं अपनी परिस्थिति, दुश्मन घेरा हुआ है, शत्रु घेरा हुआ, मनुष्य मौका ढूंढ रहा है, शैतान मौका ढूंढ रहा है, ये मेरी उजड़ा हुआ परिस्थिति में जो नाश करने के लिए मौका ढूंढते हैं, इनके हाथों से बचाओ। वो स्तुति करो, वो भला है, उसकी करुणा भलाई सदा के लिए वो हम पर करेगा। नाकाम की जगह में है, घर बिगड़ा हुआ है, जीवन बिगड़ा हुआ, कुछ उम्मीद नहीं है, स्तुति कीजिए, आपके घर को आनंद से प्रभु भरे, सफलता से भरे, जय के साथ आगे बढ़ने के लिए भरे, आशीष पर आशीष का जीवन में बढ़ने के लिए। यरीहो शहरपना की जैसे एक बड़ का दीवार आपको रोक रही, प्रभु का स्तुति करो, एक मन के साथ पार हो जाओ। तुम्हारे लिए रखा हुआ आशीष का जीवन के लिए तुम पार हो जाए। स्तुति कर, तुम्हारा परमेश्वर को स्तुति। 1 और 26 को मिलाकर हम पढ़कर प्रार्थना करें। यहोवा का धन्यवाद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो आपके लिए भला है, और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा आपके साथ सदा के लिए, केवल 1 महीने के लिए, सदा के लिए, ये आशीष सदा के लिए, ये जीवन सदा के लिए। हाँ 26, स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करो, स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। वो स्वर्गीय आशीष तुम्हारे लिए सदा के लिए। हालेलुया। हम अपने जगह पर घुटने में आते ही, हालेलुया। आज कोई भी परिस्थिति में आप अपने जगह में रहेंगे, प्रभु को ताकिए। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति गान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पर भलाई कर स्वामी, हम पर दया कर। हे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं। आपकी करुणा मुझ पर सदा के लिए होने दे, आपकी करुणा मुझ पर सदा के लिए होने दे। आपका भक्ति यहोशापाती इसी शब्द से अपने परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा किए करके धन्यवाद करके स्तुति गान किया। उनकी चारों तरफ जो शत्रु उनको मिटाने के लिए आए थे, प्रभु उनको सत्यानाश करके चारों तरह से शांति दिया। आज मेरे जीवन में शांति दीजिए स्वामी, चारों तरह से शांति दीजिए स्वामी। चारों तरह से जो दुश्मन मेरे सामने खड़ा है,
मौका ढूंढ रहा है मेरा जीवन को बेचैन करने के लिए, मेरा जीवन को पीड़ा में डालने के लिए, मेरा घर को नरक बनाने के लिए। जो मनुष्य मौका ढूंढ रहा है, जो शत्रु मौका ढूंढ रहा है, यहोशाफात भक्ति के जैसे आज हम अपने आप को, पूरे घर को तेरे हाथ में देते हैं स्वामी। अपने कलवारी क्रूस की पवित्र लहू में मुझे और मेरे घर को, मेरे बाल बच्चों को घेर लीजिए स्वामी। पूरे कुटुंब को अपने लहू में छिपाइए स्वामी। लहू में रक्षा कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी। हालेलुया। हमारे विरोध में जो शत्रु खड़ा है, घर के अंदर, घर के बाहर, जीवन के अंदर, जीवन के बाहर, कोई भी क्यों ना हो, इस समय मिटाइए यीशु के नाम से, हटाइए यीशु के नाम से, हमारे जीवन से, कुटुंब से, सीमा रेखा से यीशु के नाम से बाहर दूर कीजिए। हमारा जीवन में, घर में, सीमा रेखा में आपकी शांति से भर दे स्वामी, आपकी शांति से भर दे स्वामी। यीशु के नाम से कोई भी दुष्ट मनुष्य क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, अब तक अपने लोगों को जो तंग कर रहा स्वामी, उनको मिटाइए, उनको मिटाइए, यीशु के नाम से मिटाइए। यहोशाफात के साथ दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 21 और 22 में जब वे स्तुति करने लगे, आप उतरकर हर शत्रु को नाश करके दूर किए। आज वो प्रभु हर जीवन में उतरिए, पूरे वाटिका में उतरिए, हमारे बीच में उतरिए, हमारा जीवन में उतरिए, हमारे कुटुंब में उतरिए। इन शत्रुओं को नाश करके यीशु के नाम से दूर कर स्वामी। शांति से भर दे, शांति से भर दे, हमारा जीवन को शांति से भर दे, हमारा कुटुंब को शांति से भर दे, हमारी बाल बच्चों को शांति से भर दे, हमारा घर को, हमारा सीमा रेखा को शांति से भर दे। कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से रक्षा कीजिए। हर एक दुश्मन का चाल मिट के हमारे बीच में से छाते रहे यीशु के नाम से। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह का। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, प्रभु जी वहां पर जैसा हम लोग पढ़ रहे थे स्वामी, 28 से 30 का जो गवाही है, हर घर का हो नहीं पाए, पूरे इस वाटिका का गवाही हो नहीं पाए, वो हमारा गवाह हो नहीं पाए। वैसे प्रभु जो नाकाम की स्थिति, जो असफलता का स्थिति में है, कुछ भी करते हैं सब बिगड़ा हुआ स्थिति में है, अधूरापन में है, कुछ भी नहीं हो पा रही है, निराशा में है, अंदर अंदर डर रहे हैं, हो जाएगा, हम लज्जित हो जाएंगे क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम जीने से क्या फायदा है, जीने से क्या फायदा है। इस सब नाकाम की जगह से, बिगड़ा हुआ जगह से, निराश की जगह से आज अपने लोगों को छुड़ाइए यीशु के नाम से। हम स्तुति करने का समय, स्तुति गान करने का समय, हर एक जीवन को, हर एक कुटुंब को, जितने लोग इस संगति में हैं, नाकाम की जगह से छुड़ाइए यीशु के नाम से, बचाइए यीशु के नाम से, बिगड़ा हुआ जीवन से बचाइए यीशु के नाम से। जो गलत निर्णय के लिए जा रहे हैं स्वामी, आत्महत्याई के लिए जा रहे हैं स्वामी, उनको यीशु के नाम से बचाइए। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में दरोगा का जीवन को आपने बचाया, उस पूरे कुटुंब को बचाया, उनको प्रभु की संगति में, प्रार्थना की संगति में, वचन की संगति में, सेवक की संगति में ला करके पर पूरी आनंद से भर दिया। आज हर कुटुंब को ये वचन की संगति करने के समय, प्रभु के साथ संगति करने के समय, ये प्रार्थना में संगति करने के समय, स्तुति करने का समय, दरोगा का घर में जो आनंद भर दिया है, आज सब परिवार में आनंद भर दे नहीं पाए, स्वर्गीय आनंद भर दे नहीं पाए। प्रभु का आनंद हर जीवन में, कुटुंब में यीशु के नाम से भर दीजिए स्वामी, भर दीजिए, आशा दीजिए, आशा दीजिए, जीवित आशा दीजिए, ताकि लोग बढ़ सके। प्रभु जी, कई लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या क्या है दिखाई नहीं, कारण क्या है दिखाई नहीं। हाँ प्रभु जी, यरीहो शहरपना के जैसे आशीष पर आशीष में बढ़ने के लिए, भरपूरी में बढ़ने के लिए, सफलता में बढ़ने के लिए, उन्नति में बढ़ने के लिए, जय का जीवन में बढ़ने के लिए, प्रभु का दिया हुआ सुखद जीवन को जीने के लिए, यरीहो शहरपना के जैसे जो रोक रही है, स्तुति के साथ पार करने के लिए यीशु मसीह के नाम से दया कर, दया कर। यदि दाना के बराबर विश्वास हो, ये पहाड़ को भी कहेंगे ढल जाओ,
वो ढल जाएगा करके लिखा है। अपने लोग आशीष पर आशीष का जीवन जीने के लिए, सुखद जीवन जीने के लिए, भरपूरी का जीवन जीने के लिए यरीहो शहरपना के जैसे जो रोक रही है, यीशु मसीह के नाम से आज वो दीवार टूट नहीं पाई। जैसा वचन में हमने देखा यहोशू 6:20 के अनुसार, उसका नींव से लेकर वो दीवार यीशु के नाम से जमीन में गिर जाए, मैदान हो जाए, अपने लोगों के लिए राग निकल जाए, ताकि वे पार करके अपने भरपूरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए दया कर स्वामी। भजन संहिता 84 में लिखा है, जो प्रभु के भवन के संगति में, जो प्रभु के संगति में है, वो निरंतर स्तुति करने वाला रहेगा। वो प्रभु से आशा पाएगा, विश्वास पाएगा, प्रभु की वचन के बल में आगे बढ़ेगा। रोने की जगह में, दुख की जगह में, पीड़ा की जगह में गुजर कर स्तुति के द्वारा अपना जीवन को शांति में बदल लेता है, आनंद में बदल लेता है, आशीष पर आशीष में बढ़ने के लिए बदल लेता है। आने वाला वक्त को अपनी आशा से भरी हुई आशीष का वक्त में बदल लेता है करके हमने देखा। भजन संहिता 84 का 4 से लेकर 7 तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर जीवन में, कुटुंब में पूरा होने दीजिए। स्वर्गीय पिता को धन्यवाद करते, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते। इन सब वचन के द्वारा आपकी भलाई की करुणा आज से लेकर सदा के लिए हम सबके साथ बने रहे। अपने पवित्र लहू में हमें घेर कर आपकी शांति से भर दे, आनंद से भर दे, ताकत बल चंगाई तंदुरुस्ती से भर दीजिए, आशा जीवित आशा से भर दीजिए। आपकी सुरक्षा में हमें रखिए स्वामी। जितनी सारी वचन दी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, इन सब समस्या को पार करके स्तुति के द्वारा भजन संहिता 84 में जैसे देख रहे हैं 4 से 7 के अनुसार जय का जीवन बिताएंगे स्वामी, आशीष का जीवन बिताएंगे स्वामी, भरपूरी जीवन बिताएंगे स्वामी। योवेल 2:26 ये महीने के लिए जो वचन दिया यीशु के नाम से अपनाते सभी परिवार के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होने पाए। हम प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा सब हरेक रुकावट को पार कर प्रभु में छुटकारा का जी, जय का जी, सफलता का जी, शांति के साथ, आनंद के साथ, ताकत बल तंदुरुस्ती के साथ, भरपूरी आशीष, सफलता के साथ यीशु के नाम से जीने। आने वाला वक्त में यशायाह 45 का प्रभु जी 24-25 के अनुसार गवाही देने पाए, पवित्र नाम को महिमा कर। अब तक एबेनेजर बनकर हम लोग को रक्षा की, आगे भी रक्षा कीजिए। सारी इज्जत और महिमा आपको देते, पूरी वाटिका को तेरे हाथ में देते, कलवारी क्रूस की पवित्र लहू में रक्षा। किसी को कोई दुष्ट नहीं छूने पाए। ऐसे 4:5-6 के अनुसार प्रभु का दृष्टि बने रहे, स्वर्ग की सेना पूरी वाटिका को रक्षा करे, पवित्र नाम को महिमा दीजिए। और एक बार ये संगति के लिए, ये सुंदर अवसर के प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कहे। हाँ, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन सत्यता की भरपूरी आशीष के साथ बने रहे। प्रियो, इस नया महीना में परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति को पार करके हम जय का जीवन जीने के लिए जो वचन दिया है, जो सत्यता दिया है, स्तुति करेंगे। स्तुति के द्वारा हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। प्रभु आप सभी को भरपूरी में सुरक्षित रखें। जय मसीह।